नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली हैं और बात करेंगे एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं, जिसमें दिल्ली जो है वो महिलाओं और बच्चों पर जो अपराध के मामले हैं वो काफ़ी चिंता आपने उस पर प्रकट की है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत शर्मनाक है कि मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ इंडिया के टैग के बाद आज अब क्राइम में भी दिल्ली अव्वल हो गई है और इन दोनों सरकारों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। केंद्र की सरकार और उनकी भारतीय जनता पार्टी जो कल तक ये दावे कर रही थी कि हमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बहनों की वोट की वजह से हम सत्ता में आ गए और बहनों की भलाई के सबसे बड़े ठेकेदार बन रहे थे, वो आज दिल्ली की महिलाओं की कंडीशन के ऊपर चुप क्यों हैं, जबकि सीधे रूप से कानून व्यवस्था उनके अधीन आती है। दिल्ली की सरकार रायशुमारी में व्यस्त है। इस पूरे टॉपिक के ऊपर चर्चा का या जिक्र करने का भी उनके पास समय नहीं है और हम लोगों के लिए ये शर्मनाक है। और ये कहते हैं कि भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों की लिस्ट में शुमार होने वाला है। जिस देश की राजधानी के लोग असुरक्षित हों, वो कैसे शक्तिशाली देश बन सकता है? तो सबसे पहले तो इनको देश की राजधानी के ऊपर ध्यान देना चाहिए और हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। और मैं तो उन सिविल सोसाइटी के लोगों को भी घूम रहा हूँ जो मोमबत्ती लेके निकल गए थे। क्या उनके लिए मात्र केवल ये पॉलिटिकल एजेंडा था? आज वो चुप क्यों हैं? कांग्रेस दिल्ली के लोगों को इस हालात में छोड़ने वाली नहीं है और इस इशू को हम बढ़ चढ़ कर उठाएंगे। आपने मोमबत्तियों का जिक्र किया है। दिल्ली में आपकी सरकार थी, शीला दीक्षित जी की सरकार थी, आप मंत्री थे, निर्भया का कांड हुआ था, देश और दिल्ली दहल गई थी। आपको क्या लगता है, मोमबत्ती कुछ जो जला रहे थे उस समय वो अब सरकार में भी बैठे हुए हैं, वो दिल्ली की सत्ता पर जो है सत्ता नशीन हो चुके हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, यही मैं कह रहा हूँ कि क्या केवल और केवल राजनीति के लिए मोमबत्ती उठाते थे? क्राइम रेट उससे डबल हो गया आज और एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो आज वो चुप क्यों है? प्रश्न यही है। नहीं, वो तो सब कहते हैं ना कि ये तो सब केंद्र का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये तो देखा जाता है। भाई, देश की जो विधानसभा है उसमें हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चर्चा होती रही है और उस चर्चा करने को ये तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर को ये इश्यू उठाने में कौन रोक रहा है? और होम मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, उनको कौन रोक रहा है? प्रॉब्लम यही है कि ये एक दूसरे को घेरने में लग जाते हैं, दिल्ली की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, तो अरविंदर सिंह लवली, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को घेरने में लगे रहते हैं, लेकिन इनका दिल्ली पर या दिल्ली की कानून व्यवस्था पर या दिल्ली के मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं है और आम आदमी पार्टी पर वो निशाना साध रहे हैं कि रायशुमारी का तो वक्त है, लेकिन दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित हैं, उसके ऊपर आपने कोई चिंता आपको नहीं है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।